एक तो नाशवान स्वरूप, वो कौन सा है? ये काया। कृष्ण जी का एक स्वरूप कौन सा है? नाशवान स्वरूप। कैसे नाश हुआ था उसका? उनके शरीर का नाश कैसे हुआ था? पैर में तीर लग के। कृष्ण जी की मृत्यु कैसे हुई थी शरीर की? पैर में तीर लग के। किसने मारा था तीर? किसने मारा था? एक बहेलिये ने हिरण का शिकार कर रहा था, दूर से देखा कृष्ण जी का पैर आराम से लेटे हुए थे, उसको लगा ये हिरण का कान है और उसने सीधे निशाना लगा दिया। वो पैर कहां, तीर कहां लगा? जाके सीधे पैर में। वही कृष्ण जी का शरीर छूट गया। अब वो तीर किसने मारा? वो तीर मारा बाली ने। बाली कहां से आ गया? बाली तो सुग्रीव का भाई था, ये कहां से आ गया तीर कमान लेके? कहां से आ गया? रामायण से आ गया। क्यों? क्योंकि राम जी ने बाली को मर्यादा भंग करके, क्षत्रिय मर्यादा भंग करके, छुप के निहत्थे को तीर मारा था। जब निहत्थे को तीर मारा और बाली जब मरने लगा, तब बाली ने राम जी को पुकारा, हे राम इधर आओ। जब राम जी वहां गए तो क्या बोला? तुम्हें लाज नहीं आई, शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम क्षत्रिय धर्म निभाओगे? तुमने निहत्थे पे तीर चला दिया, वो भी छुप के। सामने आके लड़ते राम क्यों नहीं आए? राम सामने पता है, बाली के सामने जो भी आ जाता था उसका आधा जोर, आधी ताकत बाली के पास चली जाती थी और बाली उसको खूब अच्छे से मार मार के हराता था। रावण को 6 महीने तक अपनी बाह में फंसा के रखा बाली ने। 6 महीने तक रावण छूट ना पाया। क्यों? क्योंकि आधी ताकत रावण के सामने चली गई। मान के चलो बाली 1 रुपया है और रावण 100 रुपया है, लेकिन जैसे ही बाली के सामने आएगा तो रावण का 50 रुपया कहां चला गया? बाली के पास। अब बाली का 1 रुपया और 50 रुपया कितने हो गए? 51। और रावण रह गया 50। अब 51 वाला 50 को अच्छे से धोएगा। वही करता था बाली, इसीलिए बाली से कोई पंगा ही नहीं लेता था। लेकिन राम ने छुप के बाली को मारा, इसलिए बाली ने मरते मरते श्राप दे दिया कि हे राम, तुमने क्षत्रिय मर्यादा भंग करी है, तुमने एक निहत्थे को जान से मारा है, ये कत्ल है, हत्या है ये। मैं इस हत्या का बदला जरूर लूंगा। मैं भी तुम्हें एक दिन ऐसे ही तीर मारूंगा, तुम्हारे प्राण हरूंगा मैं। 1 युग तक श्राप पीछा नहीं छोड़ा है। समझ लो, त्रेता में आए थे राम जी, उसके बाद द्वापर में आए कृष्ण जी बनके, 1 युग तक श्राप नहीं छोड़ा पीछा, प्राण लेके ही माना। तो सोचो, जो भगवान के कर्म है वो उनको 1-1 युग बाद भुगतने पड़ रहे हैं, तो तुम क्या सोच रहे हो कि तुम कुछ भी कर लो, भगवान जी माफ कर देंगे, 2-4 आरतियां डालोगे, माथा टेक लोगे? एक भी कर्म माफ होने वाला नहीं है। हर कर्म का भुगतान भुगतना पड़ेगा, सूद समेत भुगतना पड़ेगा। लेकिन बचने का एक ही तरीका है और वो कृष्ण जी ही समझा रहे हैं। अगर समझ लिया तो बहुत अच्छी बात है। क्या तरीका है? क्या तरीका है? अपनी आत्मा को जानो, और वो कृष्ण जी ही समझा रहे हैं। अगर समझ लिया तो बहुत अच्छी बात है। क्या तरीका है? क्या तरीका है? अपनी आत्मा को जानो। जैसे ही तुमने अपनी आत्मा को जान लिया, तुम्हें उसी वक्त बोध हो जाएगा कि इस संसार में जितने भी कर्म हम कर रहे हैं, ये हम नहीं कर रहे हैं। कौन कर रहा है? ये मन, माया, 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण, यानी ये काया, ये मन और माया, ये सब मिलके कर्म कर रहे हैं। और बेवकूफ हमें बना रखा है, मूर्ख हमें बना रखा है कि तुम कर रहे हो, तुम कर रहे हो, तुमने किया, तुमने किया। ये कटोरी किसने उठाई? अज्ञानी जीव कहेगा मैंने उठाई, जबकि ये कटोरी किसने उठाई है? हाथ ने। किसके कहने पे उठाई है? मन के कहने पे। यानी सारे कर्म कौन कर रहा है? ये काया ही कर रही है, ये मन के द्वारा कर रही है, इंद्रियों के द्वारा कर रही है।
लेकिन हम सोच रहे हैं कि कार्य हम कर रहे हैं, इसलिए भुगतान भी हमें भुगतने पड़ रहे हैं। तो बिल्कुल स्पष्ट गीता में ज्ञान है कि अगर कोई अपनी आत्मा को जान ले कि वो क्या है, तो वो आत्मा ही हो जाता है। और हे अर्जुन, आत्मा कभी कोई कार्य नहीं करती, आत्मा अकर्ता है। तुमने आज तक एक भी काम नहीं किया इस दुनिया में, तुम केवल दृष्टा हो, देख सकते हो, देखो देख रहे हो। लेकिन अगर कोई काम करना है तो कौन करेगा? हाथ पैर, समझो। तो यही जाल जो बुना जा चुका है तुम्हारे लिए, इसी जाल को तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे? आत्मज्ञान के द्वारा। जैसे ही तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त होगा, जन्मों जन्मों के कर्म ऐसे छूमंतर हो जाएंगे कि थे ही नहीं। जैसे सपने में तुमने 1000 लोगों को गोली मार दी, लाइन में खड़े करके 1000 लोग मार दिए तुमने सपने में। लेकिन सपने में 1000 लोगों को मारना, समझो बात को, बहुत बड़ी बात है। सपने में तुम्हें फांसी होने वाली है क्योंकि तुमने 1000 लोगों को मार दिया। सबने तुम्हें दोषी ठहरा दिया, तुम खुद मानते हो कि हाँ मैंने मारा, मैंने मारा। और जैसी फांसी होने वाली थी वैसे ही सपना टूट गया, तुम जग गए। अब क्या तुम अपने आप को दोषी मानोगे कि मैंने 1000 कत्ल किए हैं? मानोगे क्या? क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि वो एक सपना था। लेकिन सपने में सपना नहीं था, सपने में वो असलियत थी। सपने में शेर आ जाता है जब, तो क्या सोचते हो? अरे तो सपने वाला शेर है, ये कौन सा असली है? अच्छा, आगे आगे भागते हो। शेर पीछे पीछे भागता है, जान बचाने के लाले पड़ जाते हैं। सपने में सांप आता है, डर के मारे भागते हो, अरे भाई सांप आ गया। एक बार भी नहीं कहते नहीं नहीं ये तो नकली है, सपने वाला है ये तो, क्योंकि तुम्हें खुद नहीं पता होता मैं सपने में हूं। तुम सपने में भी हर चीज सच मान के बैठते हो, क्योंकि वो समय ही ऐसा होता है, तुम्हें याद ही नहीं होता है कि मैं सपने में हूं। इसी प्रकार तुम्हें अब भी याद नहीं है कि तुम सपने में हो। इस वक्त तुम सो रहे हो कि जाग रहे हो? सो रहे हो कि जाग रहे हो? तुम्हें लग रहा है कि हाँ यार जाग रहे हो, देखो आगे बोल रही है मेरी। सपने में भी खुली होती है, सपने में भी हिल रहे होते हो, सपने में भी चल रहे होते हो। सपने में आके पूछूंगा ना, हाँ भाई तुम सो रहे हो कि जाग रहे हो, तुम पता क्या कहोगे? जाग रहा हूं मैं, सो थोड़ी ना हूं। इसी प्रकार जैसे सपने में तुम नहीं समझ पा रहे हो कि मैं जाग रहा हूं या सो रहा हूं, इसी प्रकार तुम यहां नहीं समझ पा रहे हो कि तुम जाग रहे हो कि सो रहे हो। इस वक्त भी तुम सपने में हो। ये सपना देख रहे हो तुम, ये सपने में सत्संग चल रहा है। तुम्हें लगेगा नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है? ये मम्मी सपने में है क्या मेरी? ये मैं सपने में हूं क्या? सपने में ही हो। और ये ऐसा खतरनाक सपना है कि इसी सपने में सारे कर्म भी कर रहे हो और उनका फल भी भुगतान कर रहे हो। समझ लो, जैसे सपने में तुमने 1000 आदमियों को मारा, उस वक्त तुम सपना देख रहे थे, मार नहीं रहे थे किसी को, केवल देख रहे थे। और जो तुम्हें दिखाया जा रहा था तुम उसको हाँ जी कर रहे थे। हाँ हाँ शेर है, हाँ चीता है, हाँ सांप है, भागो। यानी सोच समझ की शक्ति खत्म। जो दिख रहा है उसी को सत्य मान रहे हो। इसी प्रकार अभी भी जो दिख रहा है उसे सत्य मान बैठे हो, जबकि ये भी सपना है। बस फर्क क्या है? ये दिन का सपना है, वो रात का सपना है। ये स्थूल शरीर का सपना है, वो सूक्ष्म शरीर का सपना है। बस इतना सा फर्क है। ये सपना जहां टूटता है वहीं से जुड़ जाता है, वो सपना जहां टूटता है वहां से नहीं जुड़ता, अगला कुछ और आएगा। इसलिए हम उसको नकली और इसको असली मान बैठते हैं। उस सपने में लॉटरी लगी, 1 करोड़ रुपए मिल गया, सपना टूटते ही 1 करोड़ भी चला जाएगा, इसलिए झूठ लगता है। इस सपने में 1 करोड़ की लॉटरी लगी, पैसा घर में लाए, सो गए, जब उठे तो पैसा घर में ही था, इसलिए सत्य लगता है। बड़ी तगड़ी गेम है माया की, लेकिन असल में ये दोनों ही झूठ हैं। एक बार राजा जनक, जिसको देखते ही सब जी हजूर महाराज की जय हो, महाराज की जय हो करते थे। एक दिन वो सो रहा था रात में, उसने देखा कि 4 लोग आए और उसको पकड़ के फांसी पे चढ़ाने लगे। जब फांसी पे चढ़ाने लगे
तो राजा जनक थर्रा गया, कांप गया, डर गया बुरी तरह से और एकदम जगा। और जैसी जगा तो 4 आदमी पंखा कर रहे थे, कहते महाराज की जय हो। तो राजा जनक क्या बोला, अरे भाई जय हो छोड़, पहले ये बता कि ये सच या वो सच, ये बता मुझे। और चारों हैरान परेशान, क्या पूछ रहे हैं महाराज जी, हमें क्या पता क्या सच क्या सच। वहां से आगे बढ़े, जो भी रास्ते में मिलता जा रहा है, महाराज की जय हो, अरे भाई तू ये बता कि ये सच या वो सच। सब हैरान परेशान, किसी को समझ में नहीं आ रहा ये हुआ क्या है। और आगे बढ़े, जो मिलता जा रहा है उसको यही पूछ रहे हैं, ये सच या वो सच। इतने में गुरु जी आ गए। राजा जनक के गुरु कौन थे? अष्टावक्र। जब अष्टावक्र आए सामने, उनको पूछा, महाराज गुरु जी ये सच या वो सच। तो अष्टावक्र क्या बोले, हे जनक, ना ये सच और ना वो सच। वो भी एक सपना था जो तूने सोते हुए देख लिया, और ये एक सपना है जो तू जागते हुए देख रहा है, ये भी टूट जाएगा एक दिन। तब राजा जनक को समझ में आया कि मैं सपने में राजा बना बैठा हूं, मैं असल में राजा नहीं हूं। इसी प्रकार आप भी सपने में मां, सपने में बाप, सपने में किसी का बेटा, भाई, चाचा, मामा बने बैठे हो। तुम सपने में हो, ये शरीर सपने के हैं। तो तुम्हारा असली स्वरूप क्या है? आत्मा। जैसे तुम जान पाओगे कि मैं हूं क्या, उसी वक्त तुम सपने से बाहर आ जाओगे। उसी वक्त तुम सपने से बाहर आ जाओगे, तुम्हें 1 सेकंड में पता लग जाएगा, ओहो बाप रे बाप, कितने बड़े जाल में फंसे हुए हम लोग। इसलिए साहिब कहते हैं, अरे मैं कहता हूं जागत रहियो और तू जाता है सोई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। इस सपने से निकलने के लिए केवल एक ही रास्ता है। जैसे हम सो जाते हैं, अकेले सो गए, और हमें सुबह 3 बजे उठना है, अकेले रहते हैं बिल्कुल, तो क्या ऐसी चीज है जो हमें 3 बजे उठा सकती है? कौन है वो? कौन है? अलार्म। अलार्म ऐसी चीज है जो अगर आपने 3 बजे सेट कर दिया तो वो अलार्म की आवाज आपके सपने के अंदर तक घुस जाएगी जाके। तुम कुछ भी कर रहे हो सपने में, तुम्हें एकदम आवाज सुनेगी, ची 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 ची। तुम कहोगे कि आवाज कहां से आ रही है, और उस आवाज को पकड़ के तुम सीधे सपने से बाहर आ जाओगे। उस आवाज में इतनी ताकत है कि तुम्हारे सपने में घुस के तुम्हें पकड़ के और बाहर खींच के ले आए। अब इस सपने से कैसे निकलेंगे, उसका भी एक अलार्म है। अगर इस सपने से बाहर निकलना है तो एक अलार्म बज रहा है, बस तुमने उसको पकड़ना है। यानी एक ऐसी आवाज है जो तुम्हें इस सपने से बाहर कर सकती है। और वो कौन सी आवाज है? उसे सार शब्द कहते हैं। सार शब्द, सार यानी असली, शब्द यानी आवाज। तो कबीर साहब कहते हैं, सार शब्द कहीं बांची हो, मानो एतबारा, अक्षर पुरुष एक पेड़, निरंजन वाकी डारा। कहते हैं अगर इस माया जाल से बचना है, बार बार माँ के गर्भ में उल्टा लटक रहे हो जाके। कहां से आए हो अभी तुम लोग? कोई कहेगा मैं तो खरगोन से आया हूं, मैं वहां से दिल्ली से आई हूं, मैं इंदौर से आई हूं। अरे इस दुनिया में कहां से आए हो? माँ के गर्भ से। सब एक ही जगह से आए, और धीरे 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 कहां जाने की तैयारी है? माँ के गर्भ में, क्योंकि फिर वापस आना पड़ेगा दुनिया में। ये सपना टूटने वाला नहीं। युगों युगों बीत गए, जन्मों जन्म बीत गए, ये सपना आज तक नहीं टूटा। आज भी बैठे हुए यहीं पे। कहां से आ गए? किसने बना दी ये दुनिया? बनाई क्यों है? कारण क्या है? ये बिल्डिंगें बनानी थी क्या आगे दुनिया में? ये बिजनेस करने थे दुनिया में क्या? ये खेत खलियान बनाने थे क्या? करना क्या था दुनिया में? है क्या दुनिया? क्यों पैदा हो गए हम यहाँ पे? करना क्या है? एक दिन फिर खत्म हो जाएगी, सारे किए धरे पे पानी फिर जाएगा। हमारे बाप दादा कमा कमा के पूरा जन्म बर्बाद करके चले गए,
वो सारी जमीनें यही पड़ी हैं उनकी, लड़ लड़ मर गए आपस में, वो खेत यही पड़े हैं आपस में। बताओ करने क्या है इस दुनिया में? सारी उम्र खाओ कमाओ परिवार बनाओ, उसके बाद मर जाओ, ये क्या जीवन है भाई? उसके बाद फिर पैदा हो जाओ कहीं और। ये वाली माँ बाप छूट गए, पिछले वाले छूट गए, लाखों करोड़ों माँ बाप छोड़ दिए, आज फिर एक नए माँ बाप बना के बैठ गए, ये फिर छूट जाएंगे, फिर एक मिल जाएंगे। ये चक्कर चल गया भाई, और इस चक्कर में हम सब उलझ गए हैं। अब किसी को रास्ता नहीं मिल रहा, जाए तो जाए कहां? कहते जीना यहां और मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां? बस यही समझना है कि जाना कहां है। यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि जाना कहां है। अगर ये समझ लिया तो समझ लो जीवन सफल हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं? अरे आए हो तुम कहां से, जाना तुम्हें कहां है, इतना बस विचार लो, हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। ये क्या राम 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 जप रहा है भाई? क्या राधे राधे, क्या अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहा है? करना क्या है? अपनी आत्मा को जानना है, क्योंकि वो आवाज और कोई नहीं, तुम्हारी अपनी आवाज है। वो तुम्हारी अपनी आवाज है, जिस आवाज को सुन के तुम अपने स्वरूप को प्राप्त कर लोगे। उसके बाद ये काया माया का खेल खत्म हो जाएगा, ये सपनों में आने की जरूरत नहीं है बार बार। तो रास्ता केवल एक है, उस सच्चे नाम को जानना है, उस सच्चे शब्द को जानना है जो ऊपर से आ रहा है, ऊपर से। ये तुम्हें धरती दिख रही है ना, धरती आसमान देखो अंडे की तरह है बिल्कुल, इसीलिए इसे ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्म के द्वारा बनाया गया अंड, अंडा, इसी अंडे में हम सब पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम रखा है ब्रह्मांड। अब इस ब्रह्मांड से निकलने के लिए एक ही रास्ता है, क्या है? पार ब्रह्म की शरण में जाने का। ब्रह्म ने बना दिया अंड, अब उससे कौन बचाएगा? पार ब्रह्म। तो नानक साहब क्या बोल रहे हैं? कह रहे ताती वाव न ला गई, पार ब्रह्म शरणाई। जो परम पिता परमात्मा यानी पार ब्रह्म की शरण में आ जाते हैं, उनको ताती वाव यानी गर्म हवा नहीं लगती। कौन सी गर्म हवा? ये माँ के गर्भ में जो चल रही है, इतनी गर्म है, इतनी गर्म है कि हालत खराब कर देती है गर्भ जून में। जीव त्राहिमाम करता है, बचाव बचाव करता है, हिंदी पंजाबी उर्दू में नहीं, उसके भावों में ये दुख प्रकट होता है कि बचाओ मालिक, कहां फंस गया। इतनी दुर्गति हो जाती है। कहता है एक बार निकाल दो बस इस गर्भ जून से, तेरा नाम लूंगा, तुझे प्राप्त करूंगा, वापस कभी गर्भ में नहीं आऊंगा। लेकिन बाहर निकलते ही माया की ऐसी हवा लगती है, सब भूल जाता है, सब भूल जाता है। कौन सा गर्भ, कैसा गर्भ, कौन सी मौत, कैसी मौत, सब भूल जाता है। और इस मन के कहे सारे काम करने लग जाता है, मन का गुलाम हो जाता है। सब क्या है? शाम तक, शाम से लेके रात तक किसकी गुलामी चल रही है? मन की। सुबह लेटे हुए हो, मम्मी ने 10-12 आवाजें मार दी, उठ जा बेटा, उठ जा, उठ जा। किसकी सुन रहे हो? मन की। मन कह रहा नहीं सोता रहा यार, अरे बढ़िया नींद आ रही है, सोने थे। माँ तो बोलती रहती, किसकी बात मान ली? मन की। और अगर कहीं जाना है तो माँ ना भी आवाज मारे, मन एकदम कहेगा ओए 8 बज गए, चल निकल, ट्रेन निकल जाएगी, अरे चलो 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 चलो। किसकी बात मान रहा है? मन की। सुबह नहाने गया बाथरूम में, कौन सा साबुन लगाएगा? मन पसंद। 20 तरह के साबुन होंगे मार्केट में, कौन सा उठा के लाओगे? मन पसंद। नहा के कपड़े पहनने लगे, अलमारी में 50 तरह की पैंट कमीजें बैठ, कौन सी उठाओगे? कौन सी साड़ी उठाओगे? मन पसंद। जो आज मन को पसंद आ रही है, पीली वाली पहनूंगी, हरी वाली पहनूंगी। कौन बोल रहा है अंदर से? मन। इसी मन के गुलाम हुए पड़े सारे, सुबह से लेके शाम तक केवल मन 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 मन। फिल्म देखने गए, 5 तरह के पोस्टर लगे, पहले देखा सबको, फिर क्या हुआ? अंदर से आवाज आई, ये वाली देखनी है, ठीक है ठीक है, इसकी टिकट दे देना। किसकी गुलामी करी? मन की। यानी हर काम तुम मन के कहे कर रहे हो। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं? अरे मन के मते ना चालिए, मन है पक्का दूत। ये मन ही है जो तुम्हें हर तरफ से फंसा रहा है, ये मन ही है जो तुम्हें सत्य से दूर कर रहा है, ये मन ही है जिसने जन्म मरण में तुम्हें उलझा रखा है, ये निकालने वाला नहीं है। अगर इससे बचना है तो क्या कह रहे हैं? अरे बचना चाहो काल जाल से,
तो चीनो शब्द हमारा और कहे कबीर अमर कर राखू।